एक बार आप इस तरीके से आंवला कैंडी बनाकर बच्चों को खिलाइए और खाइए तो यकीन मानिए आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी अच्छी लगती हैं, तो बच्चे तो इसके दीवाने हैं। तो आप एक बार इस तरीके से आंवला कैंडी बनाकर खाइए और फिर बताइए कैसी बनी आंवला कैंडी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इसके लिए मैंने आंवले, आजकल सर्दियों का मौसम है, उसमें भर भर के आंवले आ रहे हैं, तो मैंने खूब अच्छे से बड़े बड़े साइज के आंवले ले लिए हैं, उनको धोकर सुखा लिया है। अब उन आंवलों को हमें क्या करना है, एक कढ़ाई रखनी है, उसमें रखना है पानी, गर्म होने देते हैं पानी को। उसके ऊपर रखेंगे एक चलनी, उसके ऊपर सारे आंवले को इस तरीके से सेट कर देंगे। इस तरीके से क्या होता है, आंवले की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ख़त्म नहीं होती और आंवले भी का जो कसेलापन है वो भी निकल जाता है और ये ईजिली आसानी से निकल जाते हैं। तो इनको 10-15 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं हम। तो आंवले हमारे स्टीम हो गए हैं, देखिए इसकी पहचान ये आंवले फट गए हैं। तो आप देख सकते हैं आंवले कितने अच्छे से बॉयल हुए हैं। तो आंवले फट चुके हैं, ये को खो गए हैं। अब हम इनको आराम से निकाल लेना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, तो इनको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। ये आसानी से निकल आते हैं क्योंकि हमने इनको स्टीम कर लिया है, तो बिल्कुल ईजिली निकल आते हैं ये। तो इस तरीके से हम सारे आंवलों को, कलियों को इस तरीके से निकाल लेंगे। यह कितने आसानी से निकल आते हैं। तो इस तरीके से सारे आंवलों कलियों को निकाल लीजिए। तो अब हम इनको एक अलग बर्तन में, सेपरेट बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम इस सब आंवले को एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो सारे आंवले निकाल लिए हैं मैंने। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डाल के हम इनको पीस लेंगे। बिल्कुल महीन बारीक पेस्ट बनाना है हमें इसका। तो सारे आंवले डाल दिए हैं, इसको हम पीस लेते हैं। तो आंवले को पीस लिया है मैंने, देखिए कितने अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हुआ है इसका, बिल्कुल महीन सा बन गया है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस ज़रा सा मिक्सी चलाओ 1 मिनट लगता है, उसमें ही अच्छे से 1-2 मिनट में पिस जाते हैं। अब इसमें हम कुछ स्वाद के लिए कुछ चीज़ डाल देंगे। ये ग्रेट किया हुआ अदरक है, इसको डाल देंगे हम। अगर आपके बच्चे लाइक करते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें काला नमक, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। और इसको हम एक बार मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे जिससे अदरक पिस जाए और नमक भी इसमें मिल जाए। तो लीजिए, अदरक भी पिस चुकी है और नमक भी मिल गया है। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई एक, उसमें सारे पेस्ट को हम निकाल लेंगे। अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है और तब तक हम पकाएंगे जब तक थिक ना हो जाए। इसमें डाल देंगे हम 1 से 1.5 कप डालेंगे हम चीनी। जितना आंवला है उसी हिसाब से हम चीनी डाल देंगे इसमें और फ्लेम को रखेंगे लो। और लो फ्लेम पर हम इसको चलाते हुए अच्छे से चीनी को इसमें अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो इस तरीके से मिक्स कर देंगे और धीमे धीमे इसको पकने देंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब इसको हमें छोड़ना नहीं है, फिर हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इस तरीके से इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, जिससे कि ये हमारी इसकी आंवले की कतली है ना, जमने में आसानी हो। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच ही डालना है। तो कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं मैं इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अब लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है हमें। कंटिन्यूसली चलाना है, छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से पकाते पकाते ये अपने आप ही और थिक हो जाएगा। फिर क्या है, बर्तन को धीमे धीमे छोड़ने लगेगा। तो इस तरीके से पकाते पकाते मुझे 8-10 मिनट हो गए हैं। तो ये हो गया है, पक गया है हमारा। तब तक क्या करते हैं, अपनी एक ट्रे गीस कर लेते हैं। ट्रे या थाली कोई भी ले सकते हैं आप, उसमें घी लगा लीजिए। और ये भी हमारा आंवले का बैटर भी पक गया है। और देखिए उसमें किनारियों पे जो लगा हुआ है उसको हम छुटा लेते हैं और अच्छे से इसको चलाते हुए अब हमें इस स्टेज पे बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है, फ्लेम को कर देना है लो, नहीं तो ये जल जाएगा। लो फ्लेम पर ही इसको हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई के तले को छोड़ने ना लगे।
देख सकते हैं आप, नॉन स्टिक कढ़ाई होती है तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं। अभी इससे स्टील की कढ़ाई है इसलिए हल्का सा चिपक रहा है, लेकिन जिसने बर्तन को छोड़ दिया है। तो अब क्या करेंगे, इस स्टेज पर हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे तो लीजिए इसने अच्छे से जो अलग अलग सेपरेट होने लगा है, देख सकते हैं आप। इसको निकाल लेती हूँ मैं उसी ट्रे में जिसमें हमने घी लगा ग्रीस किया था, और इसको निकाल कर हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इसको एक साथ कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, कम से कम 3 से 4 घंटे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसकी कतलियों को काटेंगे। तो अब मैंने ये अच्छे से फैला दिया है। सच मानिए फ्रेंड, ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चे तो इसको मांग मांग कर खाते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसकी कतलियाँ काट देती हूँ। तो एक बार आप अपने बच्चों के लिए इसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि बच्चे आमले ऐसे नहीं खाते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाकर खिलाएंगे तो ज़रूर खाएंगे, क्योंकि आमले होते हैं विटामिन सी से भरपूर और इनको खाने से जो जुकाम सर्दी खांसी हो जाती है ना, तो बच्चों को जल्दी जल्दी नहीं होती, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एक बार आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे इसको बार बार मांग मांग के खाएंगे, क्योंकि ये खाने में इतनी टेस्टी होती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर खाइए, खिलाइए। देखिए कितनी आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं इस तरीके से, और हल्की सी स्टिकी होती है। इसमें हमने नमक डाला है, अदरक डाला, तो उसका टेस्ट अलग आता है। वो अभी थोड़ी सी स्टिकी होती है, इसलिए इसके ऊपर हम डाल देते हैं पिसी हुई चीनी। इसको इस तरीके से हम इसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हाथों में चिपके भी नहीं और इसका टेस्ट भी मीठा मीठा सा ऊपर से अच्छी लगे, जैसे बाज़ार में होते हैं ना कोटिंग चीनी की, उसी तरीके से। तो लीजिए, तैयार है हमारे आंवला की कतली, कैंडी, आप बर्फ़ी कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाने में है बहुत ही आसान। तो आप एक बार इसको इस तरीके से बनाकर ज़रूर खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप सभी के लिए ऐसी ही ईजी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए कुक विद गीता। और अब आगे मुझे क्या बनाना है आप मुझे ज़रूर बताइए, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप ज़रूर बताइए, और एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।